ट्रैप क्या रहता है ना, ट्रैप ये मालूम पड़ेगा इनको। ये तो दिशा क्या की सीबीआई के ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि दिशा के मृत्यु का सुशांत के मृत्यु से सीधा संबंध है? ये एविडेंस हमारे लिए सफिशिएंट है आशुतोष जी। है ना? हाँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया ना, सुशांत के केस में हम्म जो भी कवर हुआ सब वो उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अधिकार है वो। और हम्म और 173(8) सीआरपीसी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नए प्रूफ मिलेंगे, वो कॉपी सीबीआई को गई कि वो क्लोजर रिपोर्ट वापस, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, उसमें क्या है? अरे वो बहुत सिंपल लॉ, ये ऐसे ही गुमराह करते रहते। बस इनके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है। पेड मीडिया है और कुछ लोगों का सोरोस फंडेड मीडिया है, लेकिन कुछ नहीं है अच्छा, तुम्हारे। कुछ लोग ये उनका सवाल मैं पूछ रहा हूं, वो बोलेंगे तो अगर आपका एप्लीकेशन चला गया, सब कुछ चला गया, तो फिर वो नंबर क्यों नहीं मिल रहा है एफआईआर का? एफआईआर का एफआईआर रजिस्ट्रेशन का क्यों नहीं हो? ये परमजीत सिंह जैसे लोग जो है ना, वो अपने दबाव या जो भी यूज करके उसको डिले करवा रहे हैं। लेकिन देखो क्या है, सिर्फ टाइम की बात है, आज नहीं हम्म तो कल। बाकी क्या है, हम्म और ये नहीं देंगे तो हम कोर्ट से लेंगे, लॉ है ना, हम्म कंटेम्प्ट ऑफ हम्म कोर्ट लगाएंगे हम इन लोगों पे, उसमें क्या है, छोड़ दीजिए अभी। तो 2 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी हो सकता है कि आपने क्यों नहीं किया है, अभी तक ऑफिशियली क्यों नहीं किया है, बोल रहे हैं। और होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे चुके हैं इन्वेस्टिगेशन का, सुनिए, स्टेट होम मिनिस्टर। हियरिंग में कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन 2 तारीख को नहीं होगा, वो नेक्स्ट हम्म डेट को होगा। इन्होंने हम्म क्या किया है, गलती से ये दूसरे बेंच के पास लगा दिया है। हम्म हाँ, ये लगना चाहिए चीफ जस्टिस के बेंच के पास। हम्म हाँ, क्योंकि हमारा प्रेयर जो है उसमें एक तो है कि वो पीआईएल को टैग करो, जो रशीद खान पठान हम्म की है, उसको भी बाजू हम्म में रखिए। हमारा एक हम्म प्रेयर है, नीलेश नवलखा केस में जो मीडिया को गाइडलाइन दिए थे, उसका उल्लंघन जो राजदीप सरदेसाई वगैरह ने किया है, तो उनके ऊपर हम्म कंटेम्प्ट करो। तो जो सिविल हम्म कंटेम्प्ट का वो वाला जो होता है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास जाता है। तो इन्होंने हम्म क्या किया है, वो दूसरे जज के पास लगाया है, जो दूसरी जज है ना, हम्म रेवती मोहिते डेरे, हम्म उनकी सिस्टर खुद ये केस में आरोपी है। मतलब उनकी जो सिस्टर है ना, विद्या चौहान, हम्म वो शरद पवार हम्म गुट की लीडर है, फॉर्मर एमपी है वो। तो वो हम्म जो है वो आदित्य ठाकरे के फेवर का एक व्यू ले रही थी, तो एफआईआर हम्म में उसका भी नाम है। तो ये केस हम्म वही उसके पास लगना ही नहीं चाहिए किसी भी के हाल में, लेकिन अभी लगा है। इसके पहले भी क्या हुआ था, जो ध्रुव राठी, नहीं राहुल नहीं, ये गांधी, केस क्या जस्टिस रेप्टी डेर मोइरे के पास है? हाँ उनके बेंच के पास है, लेकिन उस दिन वो हम मेंशन करेंगे और वो जाएगा वापस, फिर वो उसके बेंच पे नहीं नहीं चल सकता नहीं फिर। तो आप कहिए कि मैं इनसे नहीं सुनवाई करवाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं, उनका वैसा भी असाइनमेंट उनके पास है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं से संबंधित गुन्हे है, उसका गुनाह जो है उसका असाइनमेंट सारंग कोतवाल जी के पास है। ये इनके पास गया कैसा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो हम्म भी है वो जो भी हुआ होगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। 2 तारीख को वो विषय सॉल्व हो जाएगा और दूसरे बेंच के पास जाएगा। हम्म। नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए, अभी जस्टिस निर्मल यादव को एक्विटल हो गया। हाँ, अभी वो छोड़ दीजिए, वो 15 छोड़ करोड़ दीजिए। 15 करोड़ का कैश नहीं नहीं, पकड़ाया, उनका आशुतोष जी, ट्रांसफर हो आशुतोष गया, जी, तो न्याय आशुतोष व्यवस्था जी, पर कैसे कैसे भरोसा रखें अपन? हाँ नहीं, अभी वो जो दिल्ली के जज के घर पे इतना कैश मिल गया, बाद में वो कली खोपुल सीएम जो है सुसाइड नोट में लिखते हैं कि जज कैसे 75 करोड़ मांग रहे थे, सब ठीक है। लेकिन हम्म ये केस में आशुतोष जी, इंडियन बार एसोसिएशन के अपने वेबसाइट पे सब लोग जाके देख लीजिए, हमने काम क्या किए हैं। हाईकोर्ट हम्म जज, सुप्रीम कोर्ट जज के प्रोसिक्यूशन का लॉ क्या है, उसका ड्राफ्ट क्या है, ये सारा हमने हमारे वेबसाइट पे अपलोड करके रखा है। आप सब लोग जाके हम्म देख लीजिए। अपनी टीम भगवान की दया से कैपेबल है, जितने भी ऐसे मशीनेशन करेंगे उसको टैकल करने के लिए। तो आज हमने क्यूवाई पे जो सीबीआई के जो सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं सुशांत केस के इन्वेस्टिगेशन का, उसका हमने 1% आपके सामने रखा है। सारा हमारे पास है। ये सिर्फ मैं इसलिए, नीलेश जी, इसलिए रख रहे हैं कि ये जो नैरेटिव चल रहा है 2 दिन से, वो नैरेटिव बाज को
सुशांत और दिशा के प्रशंसक और देश के दर्शक, देश का जनमानस ठीक से पहचान ले कि इन भ्रष्टाचारियों के नैरेटिव में फंसना नहीं है। ये लड़ाई दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। अच्छा, ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वो तो सीबीआई की प्रॉपर्टी होती है, सरकार की प्रॉपर्टी होती है। जब क्योंकि हाँ, अगर मान लीजिए कि रीओपन होता है तो फिर ऑफिसर जाते हैं और पूरी खंगालते हैं, इसलिए इसका बहुत महत्व होता है। पार्ट ऑफ क्लोजर रिकॉर्ड। रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट क्या है उसका, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है हाँ, कि उनके केस। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें आई हैं, अंदरूनी बातें क्या है। और सबसे सीक्रेट होती है केस डायरी। हाँ, केस डायरी। एक और बात, बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर फ्रेंड हैं वो पूछ रहे हैं कि रोज नामचा जो मलवानी पुलिस ने लिखा है 8 और 9 जून को, उसका रोज नामचा में क्या जिक्र है दिशा के डेथ? हाँ, मांगा है स्टेशन डायरी जो रहती है ना, वो मांगा है। मांगा है। यस। अच्छा, आपके पास नीलेश जी मलवानी पुलिस स्टेशन का और मुंबई पुलिस जो हैंडओवर किया था वो क्लोजर रिपोर्ट आपके पास आया है कि जो 2021 में हुआ था? नहीं क्योंकि नहीं, वो उसका उन्होंने ऑफिशियल बताया हमको, अभी राइटिंग में लेटर दे रहे हैं कि वो रिपोर्ट रिकॉर्ड कर लिया गया है, इसलिए वो किसी को दे नहीं सकते और इसके पहले हमने किसी को दिया नहीं है। अभी ये लोग बता कि इनके पास कहां से आया है, ये तो परमवीर सिंह ने दिया होगा हाँ, या तो तो आदित्य ठाकरे ने दिया होगा। तो हाँ, तो यही मैं जानना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट किसने लीक किया है पीटीआई को? हाँ, तो फिर अभी अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा ना। बाद में आएगा। हाँ हाँ। और हम्म। एक बात बताता हूं मैं, इनका हर स्टेप उनको बेल नहीं मिलने के तरफ बढ़ा रहा है। हम्म। अमरमणि त्रिपाठी का केस लॉ है, हम्म। उन्होंने बेल पे रहते हुए ऐसे ही न्यूज में इंटरव्यू देके पूरा मैनिपुलेशन करने का जो भी ट्राई हुआ उनके तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन ऐसे लोगों को जेल में रखकर ही केस चलाना चाहिए, बेल दिए तो बेल कैंसिल कर देना चाहिए ऐसे लोगों की। तो बस ये जो कर रहे हैं ना, तो इनके कर्म इनसे करवा रहे हैं। मैं और एक बात बताता हूं, जो रिपोर्ट रिकॉल किया ना, वो रिपोर्ट का एक बहुत ही मतलब आप आदमी का डर कैसा रहता है। एक अधिकारी हमको बता रहा था, बोले गैंगरेप मर्डर हो गया, जो सब विषय हो गया, उसके बाद में जब भी नितेश राणे जी का आरोप आता था या और कोई एक पावरफुल एसएसआर वॉरियर बोलो या अर्नब गोसाई, कहीं से ऐसा लगता था कि आप कुछ तो भी सीक्रेट चीज आई है, तो बोले आदित्य के जो